Hello everyone, hello my students, my rock stars and my Unacademy champions. Welcome to this new video, right? जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक फिर से, वो भी हिंदी में. So class 8 students, are you all ready? Welcome to this channel, right? तो फटाफट से आपने सबसे पहले क्या करना है कि you need to subscribe to this channel as well as please like and share this video with your friends, right? तो फटाफट से शेयर करो, लाइक करो और साथ ही साथ मैं आज आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सूद, योर सोशल साइंस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी for class 6th, 7th and 8th, जिसमें every day we have live special free class on Unacademy also, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स की होते हैं, जिसमें एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं लाइक हिस्ट्री, civics and geography. So you can come and join in on Unacademy and attend my live special free classes also. और साथ ही साथ मेरा प्लस का बैच भी चल रहा है on Unacademy. You can also be a part of it, which is every Tuesday, Thursday and Saturday. तो my code is Neha YT Live. नेहा YT लाइव मेरा कोड है एंड यू कैन यूज़ माई कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी की इस प्लस की सब्सक्रिप्शन के बहुत ही फ़ायदे हैं वे आई विल लेट यू नो इन द डिटेल ऑल्सो, जिसमें आप पूरा कंप्लीट कोर्स की नॉलेज हो जाती है, आपको पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर जाएंगे. वी हैव डिफरेंट बैचेस विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू यू. तो यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव एंड गेट 10% ऑफ. साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड फॉर टू अनलॉक माई स्पेशल फ्री क्लास. आप मेरा ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक माई स्पेशल फ्री क्लास. यू कैन गो ऑन अनअकैडमी and follow me with the name. You can search my name Neha Sood and go and follow me. You can go and follow me on Unacademy app also, जिसमें आपको आने वाली मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा कि मैम की नेक्स्ट स्पेशल क्लास कब है, राइट? सो फटाफट से व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन Unacademy ऑल्सो. तो आज का हमारा नया टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. ये भी क्लास 8 का है एज़ यूजुअल एंड दिस इज़ फॉर सिविक्स का टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइजेशन, हम ये पढ़ेंगे. आई नो दिस वर्ड, ये वर्ड आपके लिए कुछ न्यू सा है. मैम मार्जिनलाइजेशन बहुत टफ सा लग रहा है, बट जितना बड़ा वर्ड है इट्स नॉट दैट टफ, इट्स एन ईजी. तो अब हम समझेंगे व्हाट इज़ बेसिकली मार्जिनलाइजेशन इज़. तो हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं आई विल लेट यू नो. तो वी विल स्टडी अबाउट सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स में आदिवासीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हम आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट, मिलिटराइज एंड माल न्यूट्रिशन, minorities and marginalization, Muslims and marginalization and ghettoization and conclusion. So let's see हम कितने टॉपिक्स इस क्लास में कवर कर पाते हैं, राइट? वी हैव सम शॉर्ट क्वेश्चन and answers for you also related to this chapter. So let's start. Let's see what is first slide. Introduction में क्या है? तो being socially marginalized means forced to occupy the sides or fringes that thus not be at the center of the things. तो
फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी सोसाइटी में अगर कोई बाय चांस कोई और आपकी आदिवासीज रहने शुरू हो जाते हैं या ट्राइब्स रहने शुरू हो जाते हैं, यू सोशली मार्जिनाइज देम, मतलब आप उनको अलग करना शुरू कर देते हैं, उनको अलग करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर, फोर्स टू ऑक्यूपाई मतलब वो साइड पे आ जाएंगे, फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड थस नॉट बी द सेंटर ऑफ थिंग, वो आपके साथ आप उनके साथ भेदभाव करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज द रीजन्स इज़ दैट देर आर डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होंगी, दे हैव डिफरेंट कस्टम्स, दे हैव रिलीजन, दे हैव डिफरेंट रिलीजन, पॉवर्टी, तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो आप उनको क्या करेंगे, यू विल बी सोशली मार्जिनलाइजिंग दैम। आप वैसे ये चीज़, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, लाइक आपकी क्लास में कोई बच्चा आता है, राइट, मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इन स्कूल्स आर हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास के क्या करेंगे, उस बच्चे को सोशली मार्जिनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि इसको तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, दिस इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप सोसाइटी से उनको सोशली अलग कर रहे हैं, मतलब जो सब आप सब कर रहे हैं आप उनको उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज दे यू थिंक, आप सब सोचते हैं कि ये बहुत डिफरेंट हैं हम लोगों से, दीज पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मीन्स दे आर फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड, अब वो साइड पे होंगे सब जगह, दे आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, राइट, मे बी आप सब उनका उसका मजाक उड़ाएंगे या वट एवर द थिंग, दिस इज़ टाइप ऑफ बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हम जो करते हैं, बट सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ विच मीन्स सोशली मार्जिनलाइज, फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड थस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स, मतलब अब आप उसको सेंटर ऑफ द थिंग्स में नहीं ले जाना पसंद करते हैं, एंड यूजली आपकी क्लास में जो बच्चा होगा आप उसको साइड कर देंगे, उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, तो रीज़न ऑफ दिस डिफरेंस, क्यों हम ऐसे ये चीज़ें, क्यों हम ये भेदभाव कर रहे हैं, क्यों हम उनको सोशली मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हम उनको सोशली मार्जिनलाइज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल दिया, आपकी और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, राइट, आप हिंदी बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं या फिर कुछ भी लैंग्वेज, कुछ भी मराठी बोल रहे हैं या वट एवर इट इज़, बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें भी ये सोचना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम देम, हम ऐसा नहीं है कि हम उनसे साथ भेदभाव करके हम उनको अलग कर देंगे, हम भी उनके साथ बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो लर्न, वी कैन ऑल्सो हेल्प देम टू बी दी पार्ट ऑफ द सेंटर, हमने भी उनको सेंटर में बिठाना है, उनको वी कैन हेल्प देम कि टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, सो मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट कस्टम्स, उनके कस्टम्स डिफरेंट हैं, मे बी बिकॉज ऑफ रिलीजन, पॉवर्टी इज़ बेसिकली गरीबी की वजह से भी आप उनको साइड कर रहे हैं, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, क्या रीजन्स हैं, क्या डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेजेस, डिफरेंट कस्टम, पॉवर्टी और ये सब चीज़ें, the factors which are responsible for marginalization is economic, social, cultural and political, तो वेरी इम्पॉर्टेंट, हमने रीजंस देखे, तो इकोनॉमिक मीन्स आप दे आर नॉट इकोनॉमिक स्टेबल, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, दे गरीब होते हैं वो, सोशली, सोशल मतलब सोशली आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कल्चरल, उनके कल्चर आपसे डिफरेंट है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो हम सोशली मार्जिनलाइज करते हैं एक पर्टिकुलर को, which means which are forced to occupy the side and the fringes and thus may not be at the center of the things, मतलब हम उनके साथ इस तरह तक भेदभाव कर देते हैं कि हम उनको साइड पे कर देते हैं, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट पॉवर्टी, एंड जस्ट लाइक मैंने आपको आदिवासी,
ट्राइब्स, तो आपने एक स्टीरियोटाइप सी बना दी, एक उसकी उनके लिए एक भावना सी बना दी कि ये तो बैकवर्ड हैं, ये तो जंगलों से आते हैं। ऐसा नहीं है। इवन दे हैव, मे बी देयर बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम जंगल, मे बी देयर बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट, पर ऐसा नहीं है। इवन दे हैव सर्टेन, उनको भी सर्टेन नॉलेज है। इट्स जस्ट दैट उनका रिलीजन और उनका कस्टम इस उस तरह का है, राइट। तो अब हम एक देखेंगे एक स्टोरी, ठीक है। दिस स्टोरी इज ऑल्सो इन योर बुक्स। ओके, वी कैन स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। व्हाट डज इट मीन सोशली मार्जिनलाइज। ये एक बेसिकली स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं नोट्स टाइप, जिसमें आप लिख सकते हैं। टू बी मार्जिनलाइज is to be forced to occupy the side or fringes and thus not be at the center of the thing. Sometimes marginalized groups are viewed with the hostility and fear. तो उनके अंदर एक डर की भावना होती है कि हमारी सोसाइटी कुछ एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। There is a sense of difference and exclusion which leads to communities not having access to resources, opportunities and in their ability to assert their things. तो बेसिकली उसके अंदर इस डिफरेंस की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ में, उनको हर जगह जो रिसोर्सेज हैं कहीं पे रहने में या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में या कोई उनकी एबिलिटी हम एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। वी डोंट गिव देम इनफ राइट्स to make certain groups in the society feel marginalized. There is economic, social, cultural and political factors. Thus marginalization is a solemn experience in one sphere. So हमने देखा basically in the short form this is a type of a discrimination itself, जो हम socially marginalize कर देते हैं, मतलब उनको totally side पे कर देते हैं, राइट। तो लेट्स सी, दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द, आपकी बुक्स में भी है, ठीक है। इट इज़ अबाउट द आदिवासीज एंड द मार्जिनलाइजेशन। बहुत ही फैक्चुअल स्टोरी है जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे आदिवासीज के साथ बिहेवियर होता था एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो फर्स्ट आप, आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू ऑल। तो आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन, राइट। तो आदिवासीज फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। अब ऐसा नहीं है कि आदिवासी सिर्फ जंगलों में ही रहेंगे, वो स्कूल नहीं जा सकते, वो पढ़ नहीं सकते, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इवन वो भी घर पे बैठ के अपने दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड, जो 26 जनवरी को परेड होती है ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। तो अपने दादाजी के साथ बैठ के वो दे आर वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड। सो उनमें से एक लड़की बोलती है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो शी आस्क, उसने कहा देखो आदिवासी की एक परेड सी जा रही है, राइट। तो नेक्स्ट है दादू, वाई डोंट दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो वो कहती है कि आदिवासी को हमेशा नाचते हुए और ये सब चीज़ों की तरह क्यों दिखाया जाता है, ठीक है, क्यों दिखाया जाता है उनको, लाइक डांसिंग, नाच रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो उसका भाई भी बोलता है क्या उनको हमारे बारे में कुछ और नहीं पता है, बस यही सब चीज़ें पता है। तो उसके दादाजी रिप्लाई करते हैं, द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो वो कहते हैं उसके दादाजी कि आदिवासी की लाइफ बहुत रिच होती है, बट लोगों के उसके बारे में हार्डली कुछ पता है, राइट। हार्डली कुछ पता है, वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते। व्हेन आई वॉज यंग, अब न वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे या जब वो यंग थे। व्हेन आई वॉज यंग आवर विलेज वॉज इन ओडिशा, ओडिशा में रहते थे, एंड वॉज ब्यूटिफुल। कहते हैं मेरा विलेज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वी गॉट एवरी थिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट अराउंड अस। तो हमें पता है आदिवासी जंगलों में रहते हैं,
तो वो हर चीज़ अपनी जो ज़रूरतें हैं वो जंगलों से ही पूरी करते हैं, राइट। चाहे जिस भी चीज़ की बात करें, वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड एंड फॉरेस्ट एंड द रिवर। तो एक तरह से उन वो एक रिस्पेक्ट करते थे, उनके लिए एक भगवान की तरह पूछते थे अपनी जगह को, अपने लैंड को, फॉरेस्ट को, रिवर को और ये सब चीज़ें। सडनली वी टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स। कुछ टाइम बाद उनको बोला गया कि ये जंगल तुम्हारा नहीं है, यहाँ से जाओ। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ दी। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आने शुरू हो गए और उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ द ट्री को काटना शुरू कर दिया, मतलब जंगलों को एक तरह से खाली करना शुरू कर दिया, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, इफ़ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस। अगर वो उसके बारे में प्रोटेस्ट करते थे, वो उनको मारते थे। एंड देन टुक अस टू कोर्ट वेयर वी डिड नॉट हैव अ लॉयर्स। बताओ, अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी के पास अपनी जगह के ऊपर कोई हक नहीं रहा था। जो जंगलों को वो पूछते थे, फॉरेस्ट को वो पूछते थे, लैंड को वो पूछते थे, वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने आके खाली करवा दिया। और अगर वो प्रोटेस्ट करते थे वो उनको मारते थे। एंड देन दे टुक देम टू द कोर्ट वेयर दे डिड नॉट हैव लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट फॉर रिसोर्स। तो उनके पास क्या थे, उनके पास लॉयर्स नहीं थे, दे कुड नॉट फाइट फॉर आर केसेस, मतलब उनके पास पैसे की भी कमी थी जिस वजह से वो अपने केस नहीं लड़ पाते थे। तो फिर वो लड़की पूछती है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। वो कहती, दादू आपने फिर कैसे सर्वाइव करना शुरू किया। तो उसके दादू ने रिप्लाई किया, मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन्स। तो क्या हुआ कि जंगल छोड़ने पड़े, लैंड छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अपने घर बार छोड़ के होम्स या टाउन्स में चले गए टू सर्च फॉर वर्क। क्योंकि देखो, सर्वाइवल के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है। अगर सर्वाइवल के लिए लैंड जहाँ से उनको चीज़ें मिलती थी वही नहीं बचा उनका, तो वो कहाँ से अपना जीवन गुजारेंगे। देन अ कंपनी वाला स्कीम, दे सेड देयर वॉज एन आयरन ओर अंडर आर लैंड। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कोई कंपनी वाले आ गए और उन्होंने बोला कि आपके जंगलों के नीचे, आपकी लैंड के नीचे क्या है, देयर इज़ एन आयरन ओर अंडर योर लैंड एंड दे वांटेड टू माइन इट। मतलब वहाँ से वो निकालना चाहते थे, माइनिंग प्रोसेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया, दे प्रॉमिस जॉब्स एंड मनी। बेसिकली झूठे वादे किए जॉब्स एंड मनी के लिए। इफ़ वी सोल्ड आर लैंड टू देम, तो उनको बोला अपने अपने लैंड बेच दो, हमें यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग करनी है, उसके बदले हम आपको पैसे भी देंगे और साथ ही साथ वी विल ऑल्सो गिव यू मनी इफ़ वी सोल्ड आर लैंड टू देम। सम विलेजेस वर वेरी एक्साइटेड, कुछ तो बहुत खुश हो गए, चलो पैसे मिलेंगे, हम अपनी लैंड इनको बेच देंगे और बहुत सारी चीज़ें। Others said that they will destroy our lives and we could not get any। तो कुछ ऐसे भी थे जिनको लगा कि they will destroy our land और साथ ही साथ they will not give us anything। Some gave thumbprints not realizing that they were selling their lands। तो वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, पेपर वर्क वगैरह उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं आता था, जिस वजह से some gave them thumbprints not realizing that they were selling their lands off। Only few were given token jobs। सब कुछ को जॉब से मिल गई थी बट हर किसी को पैसा नहीं मिला था। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, बस मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, कुछ ने नहीं बेचा अपना लैंड। सो अभी तक हमने देखा कि आदिवासी फैमिलीज़ के बारे में कैसे एक आदिवासी अपने बारे में बता रहा है कि कैसे हमसे हमारी ज़मीनें छीनी गई थी, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आ गए थे, कुछ लोग तो छोड़ के चले गए थे कि इन सर्च ऑफ लैंड एंड इन सर्च ऑफ मनी, इन सर्च ऑफ जॉब्स ऑल्सो। बट कुछ लोगों ने अब आयरन ओर के भी आ गए थे लोग जो माइनिंग करना चाहते थे, जिन्होंने हमें प्रॉमिस किए थे, फेक प्रॉमिस किए थे फॉर लैंड एंड मनी। देन दे बीट
and threatened us to eventually everyone was forced to sell and abandon their land of their forefathers. तो मतलब जिन लोगों ने नहीं माना कि हम अपना लैंड नहीं बेचेंगे, उनके साथ मारपीट होती थी, झगड़े होते थे और उनके साथ ज़बरदस्ती उनसे अब उनके लैंड छीने गए थे. दे हैड सपोर्ट ऑफ देयर अथॉरिटीज़ आर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट. तो उनके पास अथॉरिटीज़ का भी सपोर्ट था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनके पास अथॉरिटीज़ का भी सपोर्ट था. एंड आर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट. ओ दादू, एंड our land what? For our 30 acres we got little money from one contractor. I never saw most of my friends again. तो सबसे तो लैंड छीन लिए गए. तो दादू कहते हैं, उसकी पोती पूछती है कि दादू हमारा लैंड कितना था. तो ही सेड वी हैड 30 acres ऑफ लैंड, और हमें बहुत ही थोड़ा सा कॉम्पनसेशन मिला उसके लिए, और वापसी में मैंने अपने कोई फ्रेंड्स को फिर से नहीं मिला. द मनी हार्डली लास्टेड इन दी सिटी. तो जितना थोड़ा बहुत उनको मनी मिला था वो सिटीज़ की तरफ, टाउन्स की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए. एंड वी हैड, और जो मनी मिला था वो सिटीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि वो पैसा ज़्यादा देर टिक नहीं पाया. वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर. हमारे पास कोई मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उनके पास नहीं थी. वी वर ऑल क्रैम्ड इनटू टाइनी रेंटेड रूम. तो वहाँ की अपनी जगह छोड़ के यहाँ के आके किराए के कमरे में रहना शुरू हो गए. हाउ वी मिस्ड आवर केयरफ्री लाइव्स एंड देन ओपन स्पेसेस. जिन लोगों को खुले इलाके में रहना बहुत पसंद था और सब चीज़ें बहुत पसंद थी, उनको कहाँ रहना पड़ा? दे केम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन द रेंटेड रूम. आफ्टर फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हियर. तो वो कहते हैं कि आप कुछ टाइम बाद आपके पिताजी को, जो पोती है उसकी फादर की बात कर रहे हैं, कि मूव्ड हेयर एंड दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स. दैट्स वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स. जिस वजह से तुम्हारे बच्चे भी, इस वजह से तुम स्कूल भी नहीं जा पाए कितने साल तक. आई हेट गोइंग बैक टू स्कूल. We had missed so much fun of our studies and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. तो अब यहाँ पे अब आप देखोगे लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थी संथाली, वो घर पे भी संथाली बोलते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, पर वो दिल्ली जैसे शहर में आके रहना शुरू हो गए थे, जिस वजह से उनको स्कूल में भी मार्जिनलाइजेशन का शिकार बनना पड़ा. उन कुछ टाइम के लिए दे मिस देयर स्टडीज़ ऑल्सो, जिस वजह से अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ देम, उसका मजाक उड़ाते थे. बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ. तो अब धीरे धीरे जैसे वो शहरों में रहना शुरू हो गए, पढ़ लिख रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो दे कैन नाउ स्पीक सम इंग्लिश नाउ ऑल्सो. आई विश I could have shown my friends our village before it was destroyed. तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि काश मैं अपने फ्रेंड्स को वो विलेज दिखा सकता जिसको, जहाँ पे मैं रहता था. एंड बिफोर इट वॉज दिस, यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज. इट हैज़ लॉट टू टीच देम. अभी तक वो कहते हैं अभी तुम बता सकते हो, ऐसा नहीं है, बट अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है उनके लिए. वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी एंड अ स्टोरी दी आदिवासी स्टोरी. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि कैसे आदिवासी फैमिली जो एक सरवाइव कर रही है इन दिल्ली, वो देखती है एक रिपब्लिक डे परेड, जिसमें वो देखती है कि ये सिर्फ हमें हमेशा दिखाते हैं कि हम डांस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं. वाई इज़ इट सो? तो बेसिकली वो दिखाना चाहते थे, वो ये वो कहते हैं कि वो अपने दादू से पूछते हैं, अपने एंसेस्टर से पूछते हैं कि वाई डू दे ऑलवेज सो, दे डोंट नो नथिंग अबाउट इट. तो उसके दादू सडनली
वी वर टोल्ड दैट फॉरेस्ट वॉज नॉट आर आर्स। तो वो बताते हैं कैसे उनसे जंगलों से उनको बाहर निकाल दिया गया ज़बरदस्ती, वहाँ के पेड़ वेड़ काट दिए गए, कुछ लोगों से ज़बरदस्ती लैंड छीन ली गई, राइट। और जो थोड़े बहुत उनको कॉम्पनसेशन दिए गए थे इतने बड़े बड़े लैंड के, वो उनसे वो जब वो सिटीज़ में आए काम वाम ढूंढने के लिए, वो बहुत कम पैसे थे और एक वो छोटे से टाइनी रेंटेड रूम में रहते थे एंड मिस देयर केयरफ्री लाइफ्स एंड ओपन स्पेसेस। After few years, your father got a job in Delhi and we all moved here. Those were very difficult times. That's why both of you did not go to school. तो बेसिकली बच्चे भी दिखाते हैं कि कैसे उनको सोशली मार्गलाइज किया गया था स्कूल में, क्योंकि उनको संथाली लैंग्वेज आती थी, ट्राइबल लैंग्वेज आती थी एंड दे डिड नॉट न्यू हिंदी। बट नाउ व्हेन दे आर स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, हिंदी बोलना शुरू हो गए एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग। तो एंड में क्या लड़की बोलती है कि मैं एक दिन अपने ऊपर आदिवासी की स्टोरी बनाऊंगी। सॉरी। तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बाद अब हम पढ़ते हैं हु आर आदिवासी। आदिवासी जिसको हम ट्राइबल भी बोलते हैं, राइट। वी हैव ऑलरेडी लर्न सो मैनी थिंग्स। हमने अपने इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। दे आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, कम्युनिकेट्स नियर कम्युनिटीज़ लिव नियर द फॉरेस्ट। तो क्या है, ये वहाँ रहते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होता है। इन दे आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जंगल के एक तरह से लोग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट 8% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। तो अभी तक दे आर नॉट दैट सोशली मार्जिनाइज, ये कोई माइनर नहीं है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अभी भी 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस आर आदिवासीज। मोर देन 500 डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉलोड एंड डिफरेंट रिलीजन। तो देर आर 500 अलग अलग ग्रुप्स हैं, हमने पढ़ा बंजारा ग्रुप, कितने ग्रुप्स हैं एंड फॉलो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन। अब ऐसा नहीं है कि ये हिंदुज़म के हैं, कुछ जैनिज़्म के हैं एंड ऐसे कुछ नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा हर एक कल्चर से ले लेके अपने बारे में अपना उस टाइप से रिलीजन बना लेते हैं, राइट। दे आर उनके लिए उनके भगवान एक तरह से उनके जो लैंड है, उनकी जो रिवर्स हैं और ये सब चीज़ें उनकी सब कुछ हैं। इन्फ्लुएंस बाय कुछ जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा को पूछते हैं, जो वहाँ के ओडिशा के ट्राइब होंगे। शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम। तो शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस आर ऑल्सो फॉलोड इन हैव देयर ओन लैंग्वेज संथाली विच इज़ वाइडली स्पोकन। तो उनकी एक लैंग्वेज है संथाली। मोस्टली दे डोंट नो हिंदी। एक्चुअली उनकी जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट एरिया, उस हिसाब से उनको लैंग्वेजेस भी आती है। तो अभी हमने क्या देखा, आदिवासी जो हैं वो जंगलों में रहते हैं। दे प्रेफर लिविंग नियर दी फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। उनको जंगल के बारे में, उनको फॉरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है, क्या चीज़ें कहाँ है, कब है, क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। वो अब ये सब चीज़ें, दैट इज़ वाई दे लिव नियर दी फॉरेस्ट। जबकि 8% ऑफ द टुडे ऑल्सो 8% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज लिव्स इन 8% of the total Indian population is Adivasis. More than 500 different groups follow different religion, influenced by the Jagannath cult of Odisha. कुछ जाके जगन्नाथ में पूछते हैं। शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम इज फॉलोड एंड देयर लैंग्वेज इज संथाली इज वाइडली स्पोकन। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप। हमने पढ़ा व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, राइट। हमें पता भी है स्टीरियोटाइप्स एक वो चीज़ होती है, लाइक हमने उनके बारे में सुन सुन के एक सोच सी बना ली है, राइट, कि ये लोग तो ऐसे ही होंगे। लाइक हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स का सुना था कि बॉयज़ आर ऑलवेज बॉयज़ आर फियरलेस, बॉयज़ आर ब्रेव, वेयर गर्ल्स आर
गर्ल्स क्राई और ये सब चीज़ें, गर्ल्स लाइक डॉल्स, दीज आर बेसिकली स्टीरियोटाइप. Few realities are known about their life, considered to be backward, primitive, and resistant to change. Typically portrayed wearing colorful coats, headgears, and dances. Stereotypes gives birth to discrimination. तो stereotype basically हमारी सोच उनके बारे में क्या है. अगर हम सबसे पहले आदिवासी के बारे में सोचते हैं तो आदिवासी से सबके पहले हम क्या बोलते हैं, हमारी उनकी फ्यू रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हम क्या कहते हैं, वो तो बहुत बैकवर्ड हैं, वो तो दे आर नॉट टेक्नोलॉजी अपडेटेड, वो हमारी सिटीज़ में आके कैसे रहेंगे, और ये सब चीज़ें हम उनके बारे में सोचते हैं. राइट. रेजिस्टेंट टू चेंज, वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें. टिपिकली पोर्ट्रेट क्या करते हैं, एज वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, हेड गेयर्स एंड डांसिंग. तो हम कहते हैं कि उनको तो डांस वांस करना बहुत पसंद है. तो बेसिकली मैं इसमें आपको बता रही हूँ अबाउट दी स्टीरियोटाइप्स, मतलब हमारी थिंकिंग क्या कहती है उनके बारे में. वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, उन्होंने रंग बिरंगे क्लोथ्स पहने होंगे, हेड गियर्स और ये सब पहने होंगे, जैसे इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है. स्टीरियोटाइप्स गिव्स बर्थ टू डिस्क्रिमिनेशन. तो जो हमारी सोच है, हम अपनी सोच इस हिसाब से बना लेते हैं जिस वजह से हम उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है उनको, क्योंकि हमारी सोच बहुत इम्पैक्ट करती हैं. हमने पहले से ही सोच रखा है दे आर बैकवर्ड, उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, दे आर लेस एजुकेटेड, और वो डांसिंग वांसिंग, हेड गियर्स और कलरफुल कपड़े पहनते हैं. स्टीरियोटाइप्स गिव्स बर्थ टू डिस्क्रिमिनेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आदिवासी स्टीरियोटाइप. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द socially marginalized are forced to occupy the sites. हमने अभी तक ये पढ़ा क्या रीजंस हैं. लैंग्वेज डिफरेंट है, कस्टम, रिलीजन, पॉवर्टी. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्जिनलाइजेशन इज इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल. ठीक है. तो हमने ये स्टोरी पढ़ी कैसे आदिवासी फैमिली इज़ डिस्क्राइबिंग कि उनके साथ क्या हुआ था व्हेन दे वर यंग. और साथ ही साथ हमने देखा 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ स्टिल आदिवासी. ठीक है. अभी भी वो फॉरेस्ट के पास रहना पसंद करते हैं, एंड मोस्टली ऑफ देम स्पीक संथाली लैंग्वेज विच इज़ वाइडली स्पोकन, एंड दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन. राइट. एंड वो भी मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, जगन्नाथपुरी टेम्पल में उड़ीसा में जाके पूजा करते हैं. शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम. अब हमने पढ़ा आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप. आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप बेसिकली हमने देखा कि कैसे हमने उनके बारे में एक सोच सी बना ली है, कैसी उनकी सोच है कि हम सोचते हैं दे आर वेरी बैकवर्ड, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी अपडेटेड, लेस एजुकेटेड, रेजिस्टेंट टू चेंज, वो अपने आप को क्या क्या चेंज करेंगे. टिपिकली पोर्ट्रेट वेयरिंग ऑफ कलरफुल कोट्स, हेड गियर्स एंड डांसिंग. Stereotypes gives birth to discrimination. तो आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. फॉरेस्ट आर क्रूशल फॉर देयर डेवलपमेंट. तो फॉरेस्ट बहुत क्रूशल हैं. हमें जो सारे वुड, लकड़ी, मेडिसिन्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, वी विल यूजली गेट इट फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर क्रूशल फॉर डेवलपमेंट. दे प्रोवाइड, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, प्रोवाइड मेटल्स, वुड, मेडिसिन्स, एनिमल प्रोडक्ट्स. ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, वी विल ओनली गेट इट फ्रॉम फॉरेस्ट. टिल नेचर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है. हम जाके ये चीज़ें नहीं बना सकते, हम जाके लकड़ी को बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल लकड़ी नहीं बना सकते, हम मेटल्स नहीं बना सकते, और मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं हमें ये मिनरल रिसोर्सेज भी बनने में. टिल मिड 19th century आदिवासीज कंट्रोल मोस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो 19वीं शताब्दी तक आदिवासी ही फॉरेस्ट को कंट्रोल करते थे, वो ही आसपास रहते थे, एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म करते थे. एम्पायर्स डिपेंडेड अपॉन दिस फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो बेसिकली बड़े बड़े लोग
जिनको ज़रूरतें थी इन सारे प्रोडक्ट्स की, दे यूज टू डिपेंड अपॉन दी फॉरेस्ट रिसोर्स। हंटर्स, ग्रैडर्स, नोमैड्स प्रैक्टिस शिपिंग। अभी हम पढ़ेंगे बेसिकली। आप लेट्स सी दिस स्लाइड फर्स्ट। एज यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, हमने ये हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India। तो डेवलपमेंट, जो सारी डेवलपमेंट होगी, हमें कहाँ से मिलेंगे? आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कहाँ से मिलेगा? गोल्ड कहाँ से मिलेगा? तो ये सारे एम्पायर्स की डेवलपमेंट में एंड सेटल सिविलाइजेशन इन इंडिया, फॉरेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, coal, diamonds, invaluable timber, most medical herbs and animal products like wax, lac, honey, animal themselves, elephants, mainstay of imperial armies, all came from forest। तो हम क्या बोलते हैं? ये वैक्स, लैक इस टाइप ऑफ एक गम जैसी चीज़ होती है, जिससे हम गम्स वगैरह प्रोड्यूस होता है, लैक, उसको बोलते हैं लैक। ठीक है। एंड हनी, हनी तो हमें सबको पता है, शहद। तो और साथ ही साथ जिनको एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट थी, एलिफेंट्स की, एंड फॉर देयर आर्मीज, ऑल केम फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये सब कहाँ से आएंगी? नेचर द्वारा आएंगी। और ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? फॉरेस्ट से। इन एडिशन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ डिपेंड्स हेविली ऑन फॉरेस्ट। तो जिन जंगलों को, जिन फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हेविली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, तो हम अभी भी इन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। दे हेल्प अस टू रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स एंड becoming clearly now crucial for the availability of quality of air and water. Forests covered the major part of our country till the 19th century and Adivasis have deep knowledge, उनको deep knowledge होती थी जंगलों के बारे में, forest के बारे में, to control almost vast tracts at least until the middle of 19th century। 19वीं शताब्दी तक हम बात कर रहे हैं। दिस meant they were not ruled by large states and empire, instead often empires were heavily dependent। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, अगर घर बनाने के लिए हमें लकड़ चाहिए तो कहाँ से आएंगी? इतने बड़े बड़े महल बने तो ये कहाँ से आएंगे? इनको कहाँ से सामान मिलेगा? दे वर डिपेंडेंट अपॉन आदिवासीज फॉर क्रूशल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो दिस इज अ रेडिकली contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginally and powerless communities। तो अब हम देखते हैं, दिस इज रेडिकल, आर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे इज समवट, जो भी हम आदिवासीज की इमेज बना रहे हैं, दिस इज समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी, हम उनको मानते हैं। इन प्री कॉलोनियल वर्ल्ड मतलब जब अंग्रेज सरकार हमारे देश में रूल करने नहीं आई थी, दे वर ट्रेडिशनली रेंज hunter gatherers and nomads lived by shifting agriculture and also cultivation in one place। तो हमने पहले ही पढ़ा है व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जबकि हमें पता है कि वो जंगल में रहते थे, तो वो शिफ्ट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह थे, फिर यहाँ पे वो शिफ्ट करते रहते, थोड़े टाइम तक वो एक लैंड में रहते थे, वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे, जिसकी वजह से दे यूज टू शिफ्ट, वो यहाँ से शिफ्ट होते थे, शिफ्टिंग कल्चर, ऑल्सो कल्टिवेशन एट वन प्लेस। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर 200 years, Adivasis have not increasingly forced through economic changes, forest policies, political force applied by the state and private। तो थोड़े टाइम बाद, फ्रॉम द पास्ट 200 years, आदिवासीज को फोर्सफुली अपना लैंड छोड़ने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुई? अब कुछ चीज़ों की डिमांड भी ख़त्म हो गई, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आ गई, चेंजेस हो गए फॉलो, एंड पॉलिटिकल प्रेशर भी था उनके ऊपर बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। कुछ फॉरेस्ट में काट काट के, वहाँ जंगलों को काट काट के क्या बना दिए गए? इंडस्ट्रीज़ बना दी गई। मतलब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फॉरेस्ट को काट काट के
हम अपने नेचर को हटा रहे हैं एंड वी आर इंडस्ट्री सेटिंग आर इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट द लाइव्स एज वर्कर्स इन प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक। तो वो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंजेस लाए, उन्होंने माइग्रेट कर लिया अपनी लाइफ्स को। वर्कर्स इन प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन domestic workers. For the first time in the history, they did not control and have much direct access to the forest territory. For the first time in history, they do not have control and have much अब के ज़माने में अब उनके पास उतना कंट्रोल नहीं रहा अपने फॉरेस्ट टेरिटरीज पे, अपने लैंड पे बेसिकली। और साथ ही साथ दे डू नॉट हैव, अब वो चले गए हैं शहरों में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एज दी डोमेस्टिक वर्कर्स ऑल्सो। तो फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट लैंड को हमने क्या किया है, हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर के लिए, लकड़ के लिए, और भी लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए हमने उनको खाली कर दिए हैं। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आदिवासीज क्या थे, दे लिव्ड इन एरियाज विच वर रिच इन मिनरल्स, मतलब मिनरल्स नेचर के करीब थे, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दे वर टेकन over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have been collated to take up tribal land. तो ट्राइबल की लैंड छुड़वाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस तैयार थी एक तरह से, जिन्होंने अपना उनका लैंड छीना है। दे वर टेकन ओवर फॉर माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की वजह से। Much of time the land is taken away forcefully and the procedures are not followed. According to the official figures, more than 50% of the person displaced due to mines and mining projects are tribals. Mining projects की वजह से 50% of आदिवासीज को वहाँ से हटा दिया गया है उनकी जगह से, because of the mining and mining projects. Another recent survey reports by the organization working among Adivasi show 79% of the person displaced from the state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha are tribals. तो another recent survey से हमें ये भी पता चलता है कि by organization working among Adivasi show 79% of person displaced from the Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand are tribals. Huge tracts of land has been also gone under the water of hundreds of dams have been built. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो जंगलों के पास रहना पसंद करते थे, वहाँ पे रिवर्स भी फ्लो होती थी। अब क्या था कि जहाँ पे यहाँ पे वो रहते थे तो वहाँ पे डैम्स बना दिए गए, ठीक है। वाटर ऑफ 100 ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ट। अब क्या था कि जो यहाँ पे रह रहे थे उनको वहाँ पे डूबने का खतरा होता है क्योंकि पानी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। इन नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। मतलब अब हमें पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जिसमें मेघालय, मिज़ोरम, असम वगैरह आता है। एंड वी नो वी शेयर आर टेरिटरीज विद डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ा मिलिट्री एरिया भी बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से नेपाल है, एक तरफ से बांग्लादेश है। तो दिस एरिया हैज़ बिकम हाईली मिलिट्राइज, मतलब वहाँ पे मिलिट्री एरिया बन चुका है। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क्स कवरिंग 40501 स्क्वायर मीटर, 40,000 स्क्वायर मीटर, एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवरिंग 1,18,1918 स्क्वायर मीटर. These are the areas where tribals originally lived were evicted from. तो ये वही जगह है जहाँ पे हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, ये सब चीज़ें बनाई हैं, ये वही जगह है जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे। दे
continue to stay in forests, they are termed as encroachers. Losing their land and access to forests means that tribal lose their main source of livelihood and food. Just because वो अपने they are losing their lands, they are losing their lands and everything, उससे ये पता चलता है they are losing their tribal main source of livelihood and food. Having gradually lost access to their traditional homelands, many आदिवासीज have migrated. बहुत से आदिवासीज migrate हो गए कहाँ पे? Into cities in search of work, where they were employed for low wages in local industries and building construction site. Right? तो this is all about आदिवासीज और कैसे हमारी डेवलपमेंट की वजह से इनको अपना लैंड खोना पड़ा, इंडस्ट्रीज़ की वजह से कहीं जगह माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी आ गए, तो जिसमें से 50% ऑफ दी पर्सनल्स वर डिप्लेस्ड ड्यू टू माइनिंग एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स. हमने पढ़ा कि कैसे दीज फॉरेस्ट आर यूज़फुल. सारी चीज़ें हमारे पास मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कोर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, वैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? वी यूजली गेट इट फ्रॉम फॉरेस्ट. राइट? तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी जो जीवन है इट इज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. राइट? तो हमने फॉरेस्ट को अपने हिसाब से काटना शुरू हो गए, हमने उनको काटा, उनकी जगह वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाने लग गए, जिस वजह से क्या हुआ? द आदिवासीज गॉट माइग्रेटेड. वो माइग्रेट होना शुरू हो गए, वो काम ढूंढने लग गए, या तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे या इंडस्ट्रीज़ में या एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फॉरेस्ट टेरिटरीज. तो दिस वॉज ऑल अबाउट many tribal children are also malnourished and also literacy rate is very low among tribals. उनके पास अब क्या है सिचुएशन? बेसिकली दे आर इन दी पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी में हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं होते, जिसकी वजह से जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं दे आर माल न्यूट्रिशन, मतलब उनको खाना पीने को अच्छे से नहीं मिलता, वो कमज़ोर होते हैं. साथ ही साथ लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो, मतलब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं है उन लोगों का, एंड इट्स वेरी लो अमंग दी ट्राइबल्स. ठीक है? तो दे गेट कॉट इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन. ऑलमोस्ट 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% ऑफ अर्बन एरिया लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. दे लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब BPL जिसको हम बोलते हैं. Tribal lose their main source of livelihood and Adivasis have migrated to city in search of work. तो अपने मेन लाइवलीहुड उन्होंने छोड़ के वो सिटीज़ में आए सिर्फ काम ढूंढने के लिए. सो दैट्स इट, वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इन दिस टॉपिक. आपको मोर एंड मोर लर्निंग करनी है तो यू नीड टू अटेंड माई लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस विच इज़ एवरी डे. तो फटाफट से आपने मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी ऐप पे. बट I will let you know the short question and answers about this. तो short question and answers क्या है? Write a note on आदिवासीज. तो आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है. आदिवासीज were the hunter gatherers who inhabited the forest. Before colonization, their livelihood depended on the forest. They were 8% of the total population of India, and they are also have their own language, which is believed to be ओल्ड संस्कृत या संथाली हम जिसको बोलते हैं. दे हैव डिफरेंट रिलीजन, दे वर्शिप नेचर एंड देयर इज़ नो हायरार्की इन दिस सोसाइटी. जिस हिसाब से हमारे सोसाइटी में भेदभाव होता है वहाँ एवरीथिंग इज़ इक्वल. राइट ओन वर्ड्स 2 or more sentence. What do you understand by the word of marginalization? This is the second question. Marginalization means communities which are put at the margins of economic and cultural development. These communities are devoid by any changes or advances
which other people enjoy in modern times। तो ये सब चीज़ें हम मार्जिनलाइजेशन में लिख सकते हैं। यू कैन नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। List the 2 reasons why Adivasis are becoming increasingly marginalized. The development of forests robbed the Adivasis of their natural territory and livelihood and turned them into a marginal and powerless communities. Just because उनसे forest छीन लिए गए थे, तो they have become a powerless community. Adivasis are portrayed negatively as an exotic, primitive and backward people. The stereotype हमने बना लिया है, and they are represented through colorful costumes and headgears. This has led to marginalization of community modern India. So these are the important 3 questions which I have noted it down for you all. तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट आदिवासीज के बारे में लिखो, मार्जिनलाइज कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन के बारे में, एंड अबाउट द आदिवासीज वाई आर दे मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स ही बना लिए। The most important thing is an Unacademy scholarship test. Combat is every Sunday at 12 p.m. for CBSE class 6, 7th and 8th. You can win a scholarship worth rupees 1 crore. The test will be in Hindi as well as in English. 30 minutes का टेस्ट होगा, 45 minutes का टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। You can join this on every Sunday at 12 p.m. This is for CBSE class 6, 7th and 8th. तो अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस में लाइव रियल टाइम आप मेरे साथ लाइव बातचीत कर सकते हो। यू कैन इंटरेक्ट यूजिंग योर चैट, योर इमोजीज, एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क अ डाउट एज वेल इन योर डाउट टैब। ठीक है, क्वेश्चन टैब में आप डाउट पूछ सकते हो विच आई विल वेरी वेल आंसर इट। साथ ही साथ वी हैव पोल्स ऑल्सो इन द क्लास इटसेल्फ, जिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वेयर यू कैन आंसर इट एंड यू कैन ऑल्सो कॉल एंड कम्पीट विद योर फ्रेंड्स कि लीडर बोर्ड पे कौन नंबर 1 आएगा। सो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, तो आप मेरी स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यू नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप, डाउनलोड करना है। साथ ही साथ उसमें आपने क्या करना है, यू नीड टू डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। यू नीड टू एंटर योर मोबाइल नंबर, योर OTP, 1 टाइम पासवर्ड जो आपको आएगा। साथ ही साथ जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट करने के टाइम पे आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट्स ऑफ रेजिडेंस, ये सब आपको एंटर करना है उसके अंदर। तो यू नीड टू सिलेक्ट आप कौन से यू नीड टू सिलेक्ट 6 to 12 एज दिस इज़ फॉर क्लास 6 CBSE क्लास 8। आप इसमें क्लास CBSE सिलेक्ट करेंगे। एंड विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्सो कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक। ठीक है, आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे जाके। यू कैन गो एंड सर्च माई नेम नेहा सूद, गो एंड फॉलो मी, क्लिक ऑन नोटिफाई मी। आप मेरी कोई स्पेशल क्लासेस की लिस्ट देख सकते हो और साथ ही साथ उस पर नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हो। क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले यू विल बी गेट नोटिफाइड फॉर द क्लासेस बिगिंस। यूज़ माई कोड इज़ नेहा YT लाइव। आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव टू अनलॉक माई स्पेशल फ्री क्लासेस फॉर फ्री। आपको मेरा कोड डालना है नेहा YT लाइव टू यूज़ माई कोड। साथ ही साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स, लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड। अनअकैडमी के पास प्लस फीचर्स के भी, मैं आपको प्लस के फीचर्स बता रही हूँ जिसमें आप लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, यू कैन लर्न लाइव, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म,
regular doubt solving, answer writing sessions, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोचेस, ये सब आपको मिलेंगे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फीचर्स में। साथ ही साथ देयर इज़ एन RAH फीचर ऑल्सो, रेज अ हैंड फीचर ऑल्सो, where you will can raise a hand and ask your doubt in the live sessions. You can personalize and highly interactive live class experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving sessions to further increase the learner attentiveness. Enable interactive and fast doubt solving with option of 1:1 discussion in the live class. So live class में you can talk and discuss your doubt with me. The plans start as low as 696 on only per month and all subjects are included. तो प्लान स्टार्ट होता है 696 जिसमें मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। साथ ही साथ यू नीड टू यूज़ माई कोड नेहा YT live to get 10% off. You need, प्लीज़ मेरा कोड मत भूलिएगा, नेहा YT live and use my code to get 10% off. साथ ही साथ when we come to iconic features is also an upgraded version of Unacademy subscription where iconic redefines the mentorship and ensures the hands-on learning. तो personal mentor get one-on-one guidance from the top educators from all concerns. Live doubt solvings, attend exclusive doubt solving classes to discuss your academy doubts. Weekly reports, get detailed report of the classes, attend performance in test and quiz. साथ ही साथ पेरेंट्स कनेक्ट, रेगुलर ओपन आवर्स आर अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस the concern with your personal mentor. Study planner is to study the tracker plan with monthly review that highlight your progress and all the benefits of Unacademy subscription, live classes from top educators, mock tests, quizzes, structure batch courses and as per your exam syllabus. तो अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस स्टार्ट होते हैं 1446 से। यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा YT live to get 10% off. तो use my code neha YT live and get 10% off. And for non-stop learning, for the complete coverage of your courses in every subject, use my code neha YT live and get 10% off. So you don't need to forget my code neha YT live. We have a telegram group also, NS41 Rockstars of Neha ma'am मेरा telegram group है. Please join it where you can get all the updates about my classes कि मैम की क्लास कितने बजे हैं, कौन सा बैच शुरू हो रहा है and all about the Unacademy offers also. So follow me on telegram. Okay, thank you everyone. Thank you for joining in this class. I hope you like this video. आपको बहुत अच्छी लगी होगी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दी मार्जिनलाइजेशन. मैंने आपको मार्जिनलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. हम देखते हैं आजकल भी क्या हो रहा है आदिवासी के बारे में, क्या वो फेस करते हैं और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी. क्यों उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और कहाँ गए उनके फॉरेस्ट और ये सब. फॉर मोर एंड मोर लर्निंग जॉइन मी ऑन अनअकैडमी ऐप. लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस मेरी आप अटेंड कीजिए जिसमें हम पोल्स करेंगे, क्विज टाइम करेंगे और साथ ही साथ खूब मौज मस्ती भी करेंगे विथ फन लर्निंग, राइट? So please join me on Unacademy live special free class. Don't forget to use my code Neha YT live for watching my videos. I hope you like my video. Please share this to your friends also. Thank you everyone. Thank you and have a nice day. Bye bye.